कीजिए कि गंगा किनारे चले जा रहे हैं और लोहित किनारे आप जब जाते हैं तो इस तरह से गीत गाते हैं। ऐसी शर्मीली निगाहें, ऐसा साया सबाब, चांदनी जैसे बुलाती हो समुंदर पार से। हुस्न की तो हद नजर इंतहा का इश्क की, हुस्न की तो हद नजर तक इंतहा क्या इश्क की, लज्जत दीदार का में हसरते दीदार से। और आखिरी शेर है जो मक्ता, दिल की धड़कन तेज कुछ हो गई तो क्या हुआ, कांप उठती है कयामत। इस पे जरा चाहूंगा क्योंकि आखिरी शेर है ना आपका। दिल की धड़कन तेज कुछ हो गई तो क्या हुआ, कांप उठती है कयामत भी तेरी रफ्तार से, कांप उठती है कयामत भी तेरी रफ्तार। ये था। और कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, अपने निशान छोड़ जाते हैं। मायूसी अली, हाँ, इसलिए इसलिए आपको एक कहते हैं तो आई टेक लीव ऑफ यू, क्योंकि उसने कहा आपने, तो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक मच मोर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी बातें आपने हमें आदरणीय गुलाब जी के बारे में बताई, उनके साथ के बारे में बताया, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गीत लिखकर बहारों को मुफ्त में बांट देते हैं, क्योंकि एक गीतकार हमारे बीच में है। गीत लिखकर बहारों को मुफ्त में बांट देते हैं, गज़ल गीत लिखकर सितारों को ज़मीं पर टांग देते हैं। नज़्म में डूब जाता है सुबह कर चांद रो देता है, आज की मीर है ये रुख हवा का भाप लेते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ शेखर अस्तित्व जी को। आज के इस भव्य गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सभी मंचासीन जो थे और अभी सम्मुख विराजित हैं, उन सभी विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। रेणु जी जब भी नरेश जी के विषय में कुछ कह रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी संचालन करते हुए कि वो वक्ता अच्छे नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी वही समस्या है, ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बोलते आता ही नहीं है। तो बस, और जो कुछ बोलना था सूरज दादा बोल चुके, बाद में उमेश मेहता साहब आए, उन्होंने इतना खूबसूरत कहा। श्रद्धेय गुलाब खंडेलवाल जी की स्मृति में ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है, उन्हीं की पंक्तियों से कहूँ कि अगर समझो तो मैं ही सब कहीं हूँ, और जो ना समझो तो वैसे कुछ नहीं। तो ये जो उनकी पंक्ति है, उन्होंने जो कहा कि तो रचनाकार ऐसा होता है, वो सब कहीं होता है और या तो फिर कुछ भी नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वैसा है मामला। और क्या बोलूँ, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप सभी के बीच आने का मुझे अवसर मिला। नरेश जी ने मुझे ये अवसर दिया, उनका हृदय से धन्यवाद। इस कार्यक्रम के इतने प्यारे प्यारे लोग, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले, अभी बता रहे थे 50 देश भर की संचालिकाएं, यहाँ की सदस्य, इस पटल को जिन्होंने आकार दिया, शुरू से इसे बढ़ाया और आज इस मकाम तक पहुँचाया कि विश्व कीर्तिमान स्थापित एक अद्भुत मंच के रूप में समस्त विश्व में आलोकित हो रहा है। 4 पंक्तियां नरेश जी को ही समर्पित करते हुए बोल रहा हूँ, उनके जज्बे को देते हुए कि हौसलों की नदी में हर थकन डुबो दूंगा, हौसलों की नदी में हर थकन डुबो दूंगा, और फूटते पाँव के छालों से राह धो दूंगा। मेरे अरमानों के खलिहान क्या जलाओगे, मेरे अरमानों के खलिहान क्या जलाओगे, मैं हर निगाह में ख्वाबों के बीज बो दूंगा। तो ये जो उन्होंने अपने कर्मठता से, वो कर्मठता
पिता की जो बात भी कही, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर लिखी हुई किताब, तो निस्संदेह उन्होंने वो साबित किया है। और आज जिस विभूति के स्मरण करते हुए यहाँ पर हम आए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शोभा खंडेलवाल जी, खंडेलवाल परिवार के सभी जो परिजन उनके उपस्थित हैं आज यहाँ पर। और सूरज दादा ने कहा था कि वाकई बड़ी, मैं तो सच कहूँ, मेरे से पूर्व बोलने वाले दोनों वक्ताओं ने वो सब बोल दिया जो मैं कहना चाहता था। और सच्चाई है कि वाकई आज के समय में इस तरह की संतान और इस तरह की हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने पूर्वजों को इतनी इस तरह से, वाकई ये अपने आप में एक अद्भुत 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 चीज़ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ भारत की ही जड़ों से, यहाँ की संस्कृति की हमारी जो जड़ें हैं ना, वो इतनी गहरी हैं, वो पत्थर पे पौधा उगा देती है जी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भावना है, ये इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी के परिवारों में आए। हम सभी के लिए मैं ये आशा करता हूँ। एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे ज़्यादा बोलते नहीं आता। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े ही मान सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर सरोज बजाज जी को। बाहर गई हैं? अच्छा मैम अभी नहीं हैं, तो मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्रोफेसर दयाशंकर त्रिपाठी सर को। सर प्लीज़ आइएगा, स्वागत है आपका। हम लोग खंडेलवाल जी, गुलाब खंडेलवाल जी के सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं। पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष हरीश नवल जी, प्रबंधिका शोभा खंडेलवाल जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास जी, इनको मैं बड़े भाई कहता हूँ, रजनी कुलश्रेष्ठ जी, सत्यनारायण व्यास जी जो विशिष्ट अतिथि हैं। हम तो इत्तिफाक है कि इस कार्यक्रम के हिस्सा हैं, बहुत इत्तिफाक है। और इत्तिफाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही रमेश जोशी जी जो बुजुर्ग हैं, उनके जरिए उन्होंने कहा त्रिपाठी जी क्या आप खंडेलवाल जी के सम्मान समारोह में जाना चाहेंगे। अब उसका एक कारण था, उसका तो औचित्य था जब उन्होंने पूछा, आने का एक इत्तिफाक है। तो असल में खंडेलवाल जी की जो भक्ति सागर पुस्तक है, उसमें 550 गीत हैं और उनकी भूमिका लिखने का दायित्व तो उन्होंने मुझे सौंपा था। मैंने हाँ भी कहा था, भूमिका पूरी भी कर दी है और टाइप भी हो गई है, थोड़ा प्रूफ देखना उसका बाकी है। तो शायद जोशी जी चाहते थे त्रिपाठी जी भी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बने। अगर मैं न भी आया होता इस कार्यक्रम, मैंने कहा कि ये कार्यक्रम तो इत्तिफाक है, तो भी खंडेलवाल जी के प्रति मेरे मन में सम्मान कम इसलिए नहीं होता कि आज के 45 साल पहले जब मैं 11वीं 12वीं का विद्यार्थी था, तो हमारे पाठ्यक्रम में उनका एक खंड काव्य लगा था जिसका नाम था आलोक वृत्त। आलोक वृत्त महात्मा गांधी के चरित्र पर वह खंड काव्य है। और इतना मतलब उस स्टूडेंट लाइफ में जब मैं 16-17 साल का था, वो इतना प्रवाही है, इतना आवेगात्मक है, उसकी भाषा इतनी अच्छी है कि खंडेलवाल जी मुझे भूले नहीं। तो जब रमेश जोशी जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा ये खंडेलवाल जी आलोक वृत्त वाले हैं कि कोई दूसरे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वही। तो कभी कभी क्या होता है कि स्मृतियों पर जो धूल पड़ जाती है, उनकी किसी रचना के माध्यम से, उनके किसी प्रसंग के माध्यम से, वो धूल जो है क्या हो जाती है, छट जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सम्मान समारोह
हमारी स्मृति पर जो धूल पड़ गई थी 45 सालों की, 78 76 से आप जोड़िए तो वो धूल हट गई है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं शोभा खंडेलवाल जी को, कार्यक्रम आयोजक या जो इसका आयोजन किया है हरीश नवल जी को, और आप सबसे मिलने के लिए हमें अवसर मिला, आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो प्रोफेसर जाति से हूँ, बोलना हो तो घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन प्रसंगोचित नहीं है। घंटों नहीं, 2-2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन वो प्रसंगोचित नहीं है, क्योंकि वैसे भी कार्यक्रम लेट हो गया है। तो एक बार फिर से आप सभी का आभार कि आपके बीच आने का मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में, कहा जाता है गागर में सागर को भरा है। एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। और अब इन पंक्तियों के साथ लेखक एक सवाल लिखता है, शायद अपनी रचना में वो छुपा हुआ एक सवाल लिखता है। जो शब्द वस्त्रों की खाने हो तो वो एक रेशमी रुमाल लिखता है। शब्दों के मोती से वो एहसासों के जाल लिखता है, जो देख के भी अनदेखा कर दे साहित्यकार वो बवाल लिखता है। लेखक वो लो है जो खुद जलकर महफिल की चाल लिखता है, इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी को। मेवाड़ की वीर भूमि पर प्रेम और सौंदर्य के कवि गुलाब खंडेलवाल का आयोजन अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सुंदर बात है। मेवाड़ वह भूमि है जो ब्रिटिश पीरियड में ही नहीं, मुगल काल में भी सबसे ऊंचा स्वतंत्र और स्वाधीन रियासत रही है। इसका विश्व इतिहास में नाम है। एक चारण कवि के 2 दोहे सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप यहाँ की खास विभूति हैं। मेवाड़ के 4 रत्न हैं, महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्नाधाय और मुनि जिन विजय। चारण ने लिखा, माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राणा प्रताप, माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओझ के जान सिराणे सांप, अकबर समद अथाह सूरा पण भरियो सजल, मेवाड़ा तिण माह पोयण फूल प्रतापसी। अकबर के मुगल साम्राज्य में सारी रियासतें पानी में डूब गई, केवल मेवाड़ रूपी कमल था जो पानी से ऊपर बना रहा। एक और है, अकबर ने क्या किया, जिन जिन रियासतों को अधीन किया, जयपुर जोधपुर वगैरह, उन सब के जो राजा थे उनके मुख्य घोड़े पर वो गरम दाग लगा दिया मुगल साम्राज्य का कि मुगलिया घोड़ा है। इस बारे में चारण लिखता है, अकबर ये एक बार दागड़ दी सारी दुनिया के घोड़ों को दाग दिया। अकबर ये एक बार दागड़ दी सारी दुनी, अणदागल सवार रही और राणा प्रतापसी। केवल चेतक घोड़े पर वो दाग नहीं लग पाया। तो मैं इसलिए इस शुरुआत मैंने की कि मेवाड़ की ऐसी वीर भूमि पर राजस्थान में ही जन्मे हुए गुलाब खंडेलवाल, जिनका सारा विकास, जिनकी सारी काव्य परवान चढ़ा बिहार में, गया में। बिहार बुद्ध और महावीर की तपस्या की भूमि है, तो कहाँ दर्शन, तपस्या और धर्म की भूमि, कहाँ वीर प्रसूतक। ये सम्मेलन बहुत बढ़िया है, अपने आप में बहुत ही अनूठा है। काफ़ी कुछ कहा जा चुका, और मुझे एक बात थोड़ी लगी जो मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाब शब्द जो है फारसी का है, गुल आब, फूलों की शोभा, फूलों की रौनक। हिंदी में आया, हिंदी का हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि गुलाब के लिए संस्कृत में शब्द है पाटल, जो स्वयं गुलाब जी ने कई बार अपनी कविताओं में प्रयुक्त किया है। पाटल पुष्प,
यानी गुलाब का फूल। यहाँ दो चीजें चल रही हैं, पटल और पाटल। और ये भी लग रहा है कि पटल पाटल से आगे निकलना चाहता है, जो ठीक नहीं है। पटल को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। पटल वो चीज है जो फर्श है, पटिया है, बाजोट है, वस्त्र है, उसके ऊपर रखा हुआ पाटल, न कि पाटल के ऊपर पटल हो जाए। ये अनुपात, ये प्रतिशत ध्यान में रखना जरूरी है। मेरी मुंह फट और स्पष्टवादिता की आदत है, कई बार मेरे से लोग लड़ने भी आ गए, लेकिन आदत जाती नहीं है। खैर, इतना कुछ कहा